प्रैक्टिकल 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 आजकल प्रैक्टिकल्स की बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। और प्रैक्टिकल्स की यदि हम बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री इन दोनों में भी हम स्पेशली बात कर रहे हैं फिजिक्स की। तो फिजिक्स की तो बहुत ही ज्यादा है सर। प्रैक्टिकल्स में जाएं या न जाएं, कॉलेज वाले रोज फोन कर रहे हैं सर पेपर पास में आ गए, पेपर कुछ दिन बाद स्टार्ट है और ये प्रैक्टिकल्स के लिए और परेशान कर रहे हैं, हम तो नहीं जा रहे। सर फाइल बनाए या नहीं बनाए, अभी तक तो हमने कुछ बनाया ही नहीं है। सर प्रैक्टिकल्स की जो फाइल है इसमें क्या बना है। सर पेपर में चार्ट लेकर जाएं या ना जाएं, या चार्ट लेकर जाएं तो चार्ट में क्या बना के ले जाएं। तो ये सारे क्वेश्चनों को और इन चार्टों से क्या हेल्प मिलेगी पेपर में, प्रैक्टिकल्स में क्यों समय दें हम, तो इससे क्या फायदा है आपका, तो वो सारी जानकारी आज इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। बहुत छोटा सा वीडियो कर दूंगा मैं इसको, लेकिन सारी जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए सबसे पहली चीज तो हम बात कर रहे हैं प्रैक्टिकल्स की। प्रैक्टिकल्स क्यों जरूरी है पहले वो समझ लीजिए कि आपका टारगेट है, ऐसा करो परीक्षा में टारगेट है आपका 90% लाने का। तो 90% यदि मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं तो फिजिक्स में 90% कब आएंगे, क्योंकि फिजिक्स की देखिए लिखा हुआ है। फिजिक्स की यदि बात करूं आपका टारगेट है 90% लाने का, तो फिजिक्स में आपका 70 नंबर का पेपर होता है और 30 नंबर के होते हैं प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल में मोस्टली हर कॉलेज में 30 में से 30 नंबर ही दिए जाते हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स के 30 की जगह पे क्या 29 कर देते हैं, 28 कर देते हैं, 25 कर देते हैं। कुछ कॉलेज की बात कर रहा हूं, वो क्यों होता है उसका भी आप गलती करते हो तभी तो कम आते हैं नंबर, वरना 30 में से 30 आने चाहिए। चलिए फिलहाल मैं बात कर रहा हूं 90% लाने के लिए आप क्या करोगे। यदि आपके प्रैक्टिकल में 30 में से 30 आपको मिल रहे हैं तो केवल 70 में से 60 लाने की रह गई कोशिश आपकी, 60 नंबर लेंगे, है ना। तो यदि मान लीजिए आपके प्रैक्टिकल्स में आपका क्या है, आप मान के चल रहे हो कि मेरे प्रैक्टिकल्स में 28 नंबर आए और ये टारगेट लेके चल रहे हो आप 62 का, ठीक है, तो इसमें तब 90% आए। और हो सकता है कि इसमें आपके 62 नंबर आ गए और प्रैक्टिकल में आपने 28 का जो टारगेट लिया था उसमें 30 में से 30 मिल गए, तो होगा क्या कि आपके 92% बन जाएंगे। लेकिन 90% का टारगेट लेके चल रहे हो, आपके बाई द वे 70 में से 60 नंबर भी नहीं आए और इधर 30 में से 30 भी नहीं दिए एग्जामिनर ने, तो क्या हो गया आपका तो नैया डूब गई, 90% नहीं आएंगे। समझ रहे हो बात को। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिकल्स। ऐसा नहीं है परसेंटेज हर चीज से बनती है, प्रैक्टिकल्स के नंबर भी जुड़ेंगे तो प्रैक्टिकल्स के नंबर का भी उतना ही महत्व है जितना पेपर के नंबरों का, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं आगे की। दूसरी चीज, प्रैक्टिकल्स की आज तैयारी करोगे वो आपको पेपर में भी हेल्प करेगी। वो क्यों हेल्प करेगी उसका भी मैं आपको कारण बता दे रहा हूं, क्योंकि प्रैक्टिकल्स की जो नॉलेज मैं आपको दूंगा प्रैक्टिकल्स में क्या करना है आपको, वही चीज पेपर में आएगी और 100% आएगी। तो आपके लिए तो मतलब एकदम सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि जो चीज आप प्रैक्टिकल्स के लिए याद करोगे वही पेपर में आएगी। या मैं कहूं कि जो पेपर के लिए याद कर रहे हो तो उसी से प्रैक्टिकल्स का चार्ट बन जाएगा, तो आपका काम ही खत्म हो जाएगा। भाई जो चीज आपने पढ़ी है पेपर के लिए उसी का चार्ट बना के ले जाना। अब देखो वो क्या क्या है, पहली चीज तो समझ में आ गई। दूसरी चीज, चार्ट बनाना है, बिल्कुल बनाना है। क्यों बनाना है, क्योंकि जब चार्ट नहीं बनाते हो ना तो प्रैक्टिकल्स का आपका वाइवा हो रहा है, प्रैक्टिकल के एग्जामिनर के सामने आप पहुंच गए, चार्ट आपके पास नहीं है, तो वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे। व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पूछ ले, डायोड के बारे में पूछ ले, लेड के बारे में पूछ ले, दूरदर्शी के बारे में पूछ ले, ठीक है, आंख के बारे में पूछ ले, जरा दूरदर्शिता के बारे में पूछ ले, ये क्यों होता है कैसे होता है, ठीक है, मीटर सेतु के बारे में पूछ ले, पोस्ट ऑफिस बॉक्स के बारे में पूछ ले, ठीक है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स, ये पोस्ट बॉक्स वो वाला नहीं है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स एक होता है उसमें फिजिक्स में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, कुछ भी पूछ सकता है। तो चार्ट का मतलब ये है कि आपका एक एरिया फिक्स हो जाएगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। भाई चार्ट में इनमें से कोई भी एक टॉपिक बना के ले जाओगे तो एग्जामिनर उसी टॉपिक से पूछेगा, उसी से रिलेटेड पूछेगा। जैसे चार्ट में आपने व्हीटस्टोन सेतु बना कर ले गए, तो व्हीटस्टोन सेतु किसने बनाया था सबसे पहले, है 1833 में इसकी खोज हुई थी। आपका सेंट सैमुअल करके थे, लेकिन बाद में इनका चार्ल्स व्हीटस्टोन द्वारा इसमें कुछ चेंजेस किए गए, फिर बाद में फिर ये क्या हुआ, वायरल हुआ था, यानी कि इसकी लोकप्रियता तब जाकर ज्यादा बढ़ी थी। लेकिन वास्तव में इसका आविष्कार किसने किया था, एक दूसरे वैज्ञानिक थे, 1833 में उनने किया था। तो ये सारी कुछ चीजें हैं। ऐसी क्वेश्चन मतलब कोई भी विभव मापी पूछ ले तो विभव मापी क्या है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इससे क्या क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपका एग्जामिनर उसी से पूछेगा जब जो चीज आप चार्ट में बना के लेके जाओगे। पहली चीज चार्ट इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि आपका एक जब चार्ट में ले जाओगे तो आपके एग्जामिनर के दिमाग में पूरी बुक है, उसमें से वो कहीं से पूछेगा टॉपिक, किसी भी टॉपिक से पूछ लेगा। लेकिन जब चार्ट लेके जाओगे, चार्ट में जो टॉपिक बना के ले जाओगे तो उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपका
स्कोर बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं। ठीक, फिर फाइल्स बनानी है नहीं बनानी, बिल्कुल बनानी है भाई। प्रैक्टिकल्स में फाइल्स के भी नंबर होते हैं और फाइल्स इंपॉर्टेंट होती है, फाइल जरूर बनाना। ठीक है, दूसरी चीज, कॉलेज जाना है या नहीं जाना, बिल्कुल जाना है कॉलेज। कॉलेज वाले बुला रहे हैं तो इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि कॉलेज वाले हो सकता है कि आपसे रुष्ट हो जाएं, तो लेकिन कॉलेज की फीस अपनी पूरी रखना, क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेज में क्या करते हैं, जिनकी फीस नहीं आती उनको कम नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अपनी पूरी फीस क्लियर कर देना, उनको खुश रखना टीचरों को इस समय पर, क्योंकि वो आपसे कोई दुश्मनी ना निकालें। ठीक है, आपने पूरी साल कुछ भी किया हो भूल जाओ, लेकिन आप थोड़ा सा गुरुजी से मिलजुल के रहना, ताकि वो प्रैक्टिकल्स से थोड़ा सा बना के रखें। ठीक है, चलिए, पेपर में इससे हेल्प मिलेगी, पूरी मिलेगी, और वाइवा में भी पूरी हेल्प मिलेगी। ठीक है, वाइवा से आपकी तैयारी पेपर की हो, पेपर की तैयारी वाइवा। ठीक है, चलिए, अब भौतिक विज्ञान के चार्ट की हम सारी चीज समझ गए। चल, चार्ट के लिए कुछ टॉपिक इंपोर्टेंट पूरी किताब के 10 टॉपिक जो बोर्ड परीक्षा 2023 में भी, इनमें से क्वेश्चन आपको देखने के लिए 100% एक ना एक जरूर मिलेगा आपको देखने के लिए। जैसे आपने सुना होगा क्वेश्चन, व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन करो, 2020 के पेपर में भी आया था। सेट 346 आपका एक्सेस, सेट 346 एक्सेस में देखने को मिला था ये वाला क्वेश्चन व्हीटस्टोन सेतु से। ठीक है, तो ये आपके 2020 के पेपर की बात कर रहा हूं मैं। 2022 में भी आया था आपका संधारित्र से, 2022 से संधारित्र की धारिता के लिए, एक संधारित्र की धारिता का व्यंजक ज्ञात करो जिसके बीच में क्या कोई परावैद्युतक पदार्थ भरा हुआ है। ये 2022 में आया था क्वेश्चन। तो यानी कि ये 2022 में आया था, ये 2020 में आया था। इसी तरीके से पिछले यदि 5 सालों के पेपर देखोगे तो इनमें से कोई ना कोई चीज आपको देखने को मिलेगी। ट्रांसफार्मर भी आया है, ये 2022 में आया था। ठीक है, धारामापी आया था 2019 में आया था। तो इस तरह से आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर, ये भी 2020 में है एक सेट में। ठीक है, तो कुछ चीजें आप देखोगे तो ये पेपर में ही आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो पूरी किताब से वो क्वेश्चंस लेकर आया हूं, वो टॉपिक लेकर आया हूं चार्ट के लिए, जो पुराने सालों में पेपरों में आ चुके हैं और जो 2023 के पेपरों में आने की जिनकी बहुत ज्यादा संभावना है। तो कौन कौन से उनकी संभावना है देखिएगा। व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन, ये आपके पेपर में आ चुका है काफी बार, तो ये आप चित्र बना के ले जाइए। ठीक है, चार्ट बना के ले जाइएगा, इसमें से पूरा याद कर लीजिएगा। पूरा याद का मतलब व्हीटस्टोन सेतु क्या है, किसने खोज करी, किस सन में हुई। ठीक है, इसके क्या किस चीज में यूज किया जाता है, इसका सिद्धांत क्या है कि ये अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए यूज में किया जाता है। इसका सिद्धांत क्या है, किन युक्तियों पे ये काम करता है। जब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो इसके लिए हम क्या क्या सावधानियों का यूज करेंगे, ये किस तरह से अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालता है, इसके संतुलन की अवस्था क्या होती है, ये सारी चीजें। ऐसे विभवमापी क्या होता है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसकी क्या सावधानियां होती हैं, कैसे यूज किया जाता है, किसने बनाया था सबसे पहले। ठीक है, अब तक विभव पतन क्या होता है, क्या विभव मापी से कुछ और चीज माप सकते हैं या नहीं माप सकते, तो ये सारी चीजें। साइक्लो इलेक्ट्रॉन क्या है, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस लिए यूज होता है, किसने बनाया था, कौन सी सन में आया था, किस सन से ये वायरल यानी कि लोकप्रिय हुआ। ठीक है, इस तरह से संधारित्र क्या है, कितने प्रकार का होता है, इसकी धारिता, किस संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इसकी धारिता को कैसे कम किया जा सकता है, इसकी प्लेटों के क्षेत्रफल को घटा दें या बढ़ा दें तो क्या अंतर पड़ेगा, इसके बीच में कुछ रख दें तो क्या अंतर पड़ेगा, इनमें मोम रख दें तो क्या होगा। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे वाइवा में पूछता है। वनडे ग्राफ जनित्र क्या है, ठीक है, तो ये हो गए व्हीटस्टोन सेतु, विभव मापी, साइक्लो इलेक्ट्रॉन, संधारित्र और वनडे ग्राफ जनित्र। संधारित्र में आपको संधारित्र का चित्र बना लेना, समांतर प्लेट संधारित्र या गोलीय संधारित्र। ठीक है, उसके बारे में सारी जानकारी। धारामापी यानी चल कुंडली धारामापी, किलकित कुंडली धारामापी, 2 धारामापी हैं, दोनों के बारे में पढ़ लेना। ट्रांसफार्मर के बारे में, ट्रांसफार्मर के भी 2 प्रकार के होते हैं, एक उच्चाई अपचाई। तो वैसे नॉर्मल एक ट्रांसफार्मर का चित्र बनाना, उसके संतुलन की पूरी व्याख्या, कैसे प्राप्त किया जाता है, किस तरह से जहां से बिजली बनती है वो घर तक किस तरह से पहुंचती है, ये सारा कुछ ट्रांसफार्मर के उसमें आ जाएगा। ट्रांजिस्टर क्या है, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसके बारे में पढ़ लेना। बहुत सारी चीजें हैं ट्रांजिस्टर के बारे में। ठीक है, आपका ओवेनिस्ट यानी कि उसमें ट्रांजिस्टर में क्या होते हैं, उत्सर्जक, संग्राहक और बेस आधार, ये क्या होता है, इसके बारे में सारी जानकारी। ठीक है, दूरदर्शी पढ़ लेना, सूक्ष्मदर्शी पढ़ लेना, खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लेना, संधारित्र ये संधि डायोड पढ़ लेना,
पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड का अर्धतरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है उसका चित्र बना लेना, पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग डिस्टकारी के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कई बार 2019 में भी आया था, 2020 में भी आया था और 2022 में भी आया था यहाँ पे प्रश्न, ठीक है, संधि डायोड का प्रश्न। तो बहुत सारी चीजें हैं। और आपका आंख का चित्र बना सकते हो, ठीक है, आंख के किसी भी रोग का एक चित्र बना सकते हो, जैसे कि किसी की आंखों में दूरदृष्टि दोष हो जाए तो उसको किस तरह से मिटाया जाता है, उसका किरण आरेख बना दो। अवतल लेंस उत्तल लेंस लगाया जाता है, क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, किस तरह से ये उसको दोष को नष्ट कर देता है। जैसे बहुत सारे अनंत आपके प्रैक्टिकल्स बनते हैं फिजिक्स में से, लेकिन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आप एक मेहनत से दो जगह उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, एक ही बार याद करने से किस तरह से आप पेपर में भी उसका फायदा ले सकते हो और अपने वाइवा में भी फायदा ले सकते हो और प्रैक्टिकल्स में भी फायदा ले सकते हो। तो वो चीज काम करो ना, कम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट प्राप्त करो, तो वो काम करना है, यानी थोड़ी मेहनत और रंग बराबर, ठीक है, वो वाली चीज। चलिए बाकी हो गए ना 10 टॉपिक हैं, ये 10 टॉपिक आप अपने दिमाग में ठोक के ले जाना अच्छी तरह से, क्योंकि ये 10 टॉपिक मैंने आपको थ्योरी में भी बताया है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूं वहां पर भी है। देखिए दूसरा जो चैप्टर दिया था उसमें संधारित्र के बारे में चैप्टर लिख रहा होगा, संधारित्र का सचित्र वर्णन करो, ठीक है, संधारित्र समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक के बारे में लिख रहा है ना, ऐसे ही वनडे ग्राफ जनित्र के बारे में भी लिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही आपका जो आगे दिया होगा साइकिल इलेक्ट्रॉन विभव मापी भी दिया होगा तीसरे चौथे चैप्टर में, धारा मापी दिया होगा चौथे पांचवें चैप्टर में, प्रत्यावर्ती धारा जनित ट्रांसफार्मर आपको दे रखा है प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में, ठीक है। ट्रांजिस्टर वगैरह अब आगे आएंगे, सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी ये 9वें चैप्टर में था, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको मैंने बताई है, इंपोर्टेंट पहले से ही बता रखी है, तो इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ये तो सारे टॉपिक आपने पढ़े ही होंगे, डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आप इसको ही थोड़ा सा और डीप तरीके से पढ़ लेना, ताकि एग्जाम के लिए भी तैयारी हो जाएगी, साथ में आपकी प्रैक्टिकल्स की भी हो जाएगी, काम खत्म। चलिए वीडियो को लंबा नहीं कर रहे हैं, बाकी मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ गए होंगे। सारे काम करने हैं, जिसको वास्तव में पढ़ना है, वास्तव में नंबर लाने, वास्तव में अपना टारगेट अचीव करना है, तो वो इन कामों को करेगा और वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा। मिलेंगे कुछ अच्छी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।